सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। स्पीकर ओम बिरला से विपक्ष नाराज है। अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष दे सकता है नोटिस। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्ष के नेता जुटे थे। आगे की रणनीति पर विपक्ष ने मंथन किया, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष के हंगामे भी लगातार देखने को मिले सदन के अंदर कार्यवाही के दौरान, जिसकी वजह से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। स्पीकर ओम बिरला ने लगातार विपक्षी पार्टियों को नियमों का हवाला दिया कि नियम का पालन आप करें, मर्यादा को बनाए आप रखें। कई सांसदों को सस्पेंड भी किया गया, निलंबित भी किया गया। और अब विपक्ष ने आज क्योंकि एक मीटिंग की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाने जा रही है। इसके अलावा और भी आगे की रणनीति पर विपक्ष ने यहाँ पे चर्चा की है। स्पीकर ओम बिरला से विपक्ष नाराज अब नजर आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्षी पार्टियां स्पीकर ओम बिरला को लेकर की। तो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार अपनी रणनीति तैयार की जा रही है। कई मुद्दों को लेकर हंगामे देखने को मिले और अब एक बैठक मीटिंग हुई है विपक्षी पार्टियों की, इंडिया ब्लॉक की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्षी पार्टियां स्पीकर ओम बिरला से अब नाराज नजर आ रहा है। और इसी नाराजगी के चलते अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्षी पार्टियां। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष का लगातार सदन में हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी की स्पीच के बाद से ही चीन के मुद्दे पर, डोकलाम को लेकर, ट्रेड डील को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से हंगामा किया, इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कई सांसदों को निलंबित भी किया, जिसके बाद से लगातार विपक्ष उनसे नाराज है। और ऐसे में अब जानकारी है कि विपक्ष नोटिस दे सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्षी पार्टियां। और इस खबर पे कोमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, विपक्षी पार्टियां लगातार हमने देखा सदन के अंदर जोरदार हंगामा उनकी तरफ से कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के, लेकिन अब विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए सोनिका, जिस तरीके से आप बजट सत्र को लगातार देख रहे हो और बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा लगातार हो रहा है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है, आज एक बैठक भी उससे जानकारी ये निकल के आ रही है कि अभी जो विपक्ष है वो तैयारी कर रहा है, जो स्पीकर ओम बिरला है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि विपक्ष नाराज है। जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव था, उसमें विपक्ष का, खासतौर से कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को पूरा समय नहीं दिया गया, बोलने नहीं दिया गया स्पीकर ने, और प्रधानमंत्री के संबोधन के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया लोकसभा में। साथ ही में दूसरी चीज ये है कि आप जानते हो कि 8 सांसदों को जो है वो पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इससे भी विपक्ष नाराज है। तीसरी जो ये बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से स्पीकर ओम बिरला ने ये बताया कि एक बयान दिया कि किस तरीके से जिस दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना था प्रधानमंत्री मोदी को, उस दिन विपक्ष जो है उनकी कुर्सी पे के पास आकर के कोई अप्रत्याशित घटना जो है उसको अंजाम दे नहीं सकता था। तो इससे विपक्ष बहुत नाराज बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि विपक्ष इस तैयारी में है जिसमें कई विपक्षी दल मिलकर के स्पीकर के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव दे सकते हैं। जी, तो अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में विपक्षी पार्टियां अब नजर आ रही है। क्या इसके अलावा और भी किसी मुद्दे पर मंथन हुआ है इस मीटिंग के दौरान? कोमल, बिल्कुल, देखिए कई मुद्दे हैं, जैसे अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील को लेकर के, लेकिन ये जो बैठक थी इसमें सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पे, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है सूत्रों के द्वारा, इसी बात पे जो है वो फोकस किया गया कि जिस तरीके से विपक्ष के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है उसके खिलाफ अब विपक्ष जो है वो पूरी तरह से लामबंद होकर के और किस तरीके से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। देखिए सोनिका, इसके लिए समझना होगा, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पहले तो
जो आवेदन देंगे उसमें 100 सांसदों के हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है और 240 अभी विपक्ष के पास है। तो ऐसे में हालांकि लोकसभा में ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित होगा या नहीं होगा, ये भी अभी सवाल या निशान खड़ा हो जाता है विपक्ष पे। पर विपक्ष अभी पूरी तैयारी में है लामबंद होने के इस मामले में लेकर के। और हाँ, जो मुद्दे विपक्ष लगातार उठा रहा है, खासतौर से अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील को लेकर के सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है या उस पर खुलकर बोलने की बात कर रहा है, उस पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। और आपको पता है कि अभी इसी हंगामे के चलते हुए लोकसभा भी 12 बजे तक एडजर्न जो है वो कर दी गई थी। तो अभी भी ये नहीं लग रहा कि आने वाले वक्त में जो है, अभी आज भी पूरे दिन जो है वो सदन अच्छी तरह से चल पाएंगे। जी कोमल, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है सदन के अंदर, कई मुद्दों को लेकर के सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं, स्पीकर ओम बिरला से नाराजगी व्यक्त की जा रही है। अगर आपकी किसी से बातचीत हुई हो तो क्या आप समझ पाएंगे इतना ज्यादा हंगामा किस वजह से? देखिए, लगातार जाहिर सी बात है, आप पिछले सत्रों में भी सोनिका लगातार देख रहे होंगे कि विपक्ष और पक्ष के बीच में टकराव हमेशा देखा गया है। चर्चा जो है वो कम हो पाई है। हालांकि इस सत्र में राज्यसभा में फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई, लेकिन जिस तरीके से चर्चा में विपक्ष को हिस्सा लेना चाहिए था वो उस तरीके से हिस्सा नहीं ले पाया। जब राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन चल रहा था तो विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया पहले ही। तो विपक्ष अपने कई मुद्दों को, जैसे नारवानी की बुक को लेकर के जो है वो राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उनको रोका गया, तो इस पर विपक्ष नाराज है। विपक्ष का ये कहना है कि उनको बोलने के लिए पूरा टाइम नहीं दिया जा रहा जितना उनका नियम के अनुसार होना चाहिए, उनको पूरा वक्त नहीं दिया जा रहा। और इसी को लेकर जो हंगामा हो रहा है, उसको लेकर के जो उनके 8 सांसद जो है वो निलंबित कर दिए गए हैं, इन सब को लेकर और आरोप जो लगाया जा रहा है विपक्ष पे, इन सभी को लेकर के विपक्ष काफी नाराज है। और अब विपक्ष अपनी नई तैयारी में है। तो विपक्ष की इस तैयारी को देखते हुए लगता है कि अब चर्चा सदन में जो है वो सोचना ये बेकार है कि सदन में किसी तरह की सार्थक चर्चा जो है वो हो पाएगी, बल्कि हो हंगामे में भी ये बजट सत्र जो है पूरा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।